हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी के एक बार फिर द सिविल पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर में। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फिजिक्स का लेक्चर नंबर है 11, ठीक है। और कंटिन्यू करने वाले हम अपना ऑप्टिक्स चैप्टर, ठीक है। और ये आज इसके अंदर अपना टॉपिक का नाम क्या है, ह्यूमन आई, ओके। और ह्यूमन आई के साथ ही आज हमारा ऑप्टिक्स चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा और फिजिक्स का मैक्सिमम पोर्शन यहाँ से आपका फिनिश हो जाएगा। 2 चैप्टर और बचेंगे, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म एंड आपका फिजिक्स एंड डेली लाइफ, ठीक है। तो 2 चैप्टर और इसके बाद कर लेंगे और फिजिक्स आपकी हो जाएगी कंप्लीट, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ये फिजिक्स का है लेक्चर नंबर 11। पढ़ने वाले हैं अपन क्या, ह्यूमन आई। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, इसके से काफी सारे क्वेश्चन भी बनते हैं, ओके। और हमारी बॉडी के एक बहुत सेंसिटिव पार्ट है, जानना जरूरी है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज एक शानदार डिस्कशन ह्यूमन आई के ऊपर, ओके। तो आप जिनकी नजरों पर फिदा है, बेसिकली वो नजरें अंदर से कुछ ऐसी दिखाई देती है जैसा मैंने यहाँ पास इमेज में ओपन कर रखा है, ठीक है। एक बार इसका ओवरव्यू समझ लेते हैं, फिर इसके कुछ कुछ पार्ट से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल मिलेंगे, ओके। एकदम एक कंप्लीट ओवरव्यू पहले समझ लेते हैं। आपके सामने एक ह्यूमन आई, ठीक है, कि एक शानदार से पिक है। इसके बाद देखिए इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। इसकी जो सबसे ऊपरी वाली लेयर आपको दिखाई दे रही है, इसको अपन लोग बोलते हैं कॉर्निया, ठीक है। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपन क्या, कॉर्निया, ओके। इसके बाद आपको देख रहा है कॉर्निया के अंदर, ओके, कॉर्निया के अंदर और, ठीक है, कॉर्निया के अंदर और ये आपका जो आइरिस वाला पार्ट है, इसके बीच में एक लिक्विड होता है, ठीक है। क्या होता है, एक लिक्विड होता है जिसे बोलते हैं अपन एक्वस ह्यूमर। क्या बोलते हैं, एक्वस ह्यूमर। एकदम अच्छे से समझिएगा, आप जैसे देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर एक बेसिकली एक लिक्विड होता है। सबसे पहले ऊपर हो गया कॉर्निया, सबसे ऊपर होता है कॉर्निया। इसके अंदर होता है आपका कौन सा, एक लिक्विड एक्वस ह्यूमर, ठीक है। क्या होता है, एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर के बाद आता है आपका कौन सा, देखिएगा आइरिस, ठीक है। आइरिस, आइरिस वाला पार्ट देख रहे हैं, जो आपको देखते हैं ना कि ब्लू आईज है ना, जिन आंखों की नज़रों पे आप मतलब ऐसे घायल हो जाते हो, वो बेसिकली किसके कारण आता है, आइरिस के कारण होता है। आइरिस के बीच में एक छोटा सा पार्ट यहाँ पे होता है ब्लैक कलर का, जिसको अपन लोग बोलते हैं प्यूपिल। ये प्यूपिल इजाजत देता है, ठीक है, अलाउ करता है कितनी लाइट आंख के अंदर जाएगी कि कितनी नहीं जाएगी। तो बेसिकली ये जो काम होता है लाइट का प्रोपगेशन या लाइट को कितना अंदर भेजना है कितना नहीं भेजना है, ये काम करता है अपना प्यूपिल, ठीक है। इसके बाद देखिएगा कि इसके अंदर आपको एक लेंस दिखाई दे रहा है। ये बेसिकली एक लेंस है, ठीक है, व्हाइट कलर का। ये लेंस आपका कन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है। ये आपका कन्वेक्स लेंस होता है, ओके। फिर इसके अंदर अपन देखते हैं कुछ लेयर्स होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पीछे की तरफ अगर देखते हैं, अगर यहाँ पे देखते हैं तो लेंस की जो पीछे की तरफ ये आपको जो कुछ फिला हुआ दिख रहा है, ठीक है, ये रेड कलर का, ठीक है। यहाँ पर एक बेसिकली लिक्विड होता है जिसको अपन लोग बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। क्या बोलते हैं, विट्रस ह्यूमर, ओके, विट्रस ह्यूमर, ओके। तो यहाँ पर एक लिक्विड होता है जिसे अपन लोग बोलते हैं विट्रस ह्यूमर, ओके। और इसके जस्ट बाद एक लेयर होती है यहाँ पे, ठीक है, इसके जस्ट बाद, ठीक है, इसके जस्ट बाद एक यहाँ पे लेयर होती है, मैं यहाँ पे जो बना रहा हूँ, ठीक है। ऐसी एकदम सटी हुई एक लेयर होती है जिसको अपन लोग बोलते हैं रेटिना, ठीक है। रेटिना एक पर्दा होता है, ठीक है, एक पर्दा होता है या एक लेयर होती है। आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये देखिएगा, ये दिख रहा है आपको, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, एक लेयर है, ठीक है। येलो कलर में आपको जो दिख रही है, ये एक बेसिकली क्या है, रेटिना, इसको अपन रेटिना बोलते हैं। ये एक लेयर होती है, ओके। इसके बाहर आप देखेंगे जैसे जो लाइट रे आती है और जो इमेज फॉर्म होता है वो इसी रेटिना पर्दा के ऊपर होता है, ठीक है। जैसे यहाँ से लाइट आई, इससे रिफ्लेक्ट हुई आपके लेंस से, फिर इसके बाद कॉर्निया से, आइरिस से होते हुए कहाँ पर जाकर के पड़ती है, इस रेटिना के ऊपर, और फिर उसका जो है तो इमेज बनता है। इमेज कैसे बनता है, इमेज आपका बनता है इन्वर्टेड और रियल इमेज बनता है। फिर दिमाग जो है तो इसको सीधा करके पढ़ लेता है और समझ जाता है भैया क्या चीज़ आपने देखी है, ओके। तो ये तो प्रोसेस हो गई यहाँ तक की। फिर इसके बाहर एक लेयर और होती है, आप देखने को मिलेगा, देखिए पीले कलर के बाहर की तरफ एक लेयर और है जिसको अपन लोग बोलते हैं लेयर ऑफ एपिथेलियम, ठीक है, लेयर ऑफ पिगमेंट ऑफ एपिथेलियम। इसके जस्ट बाहर एक और लेयर है जिसको बोलते हैं अपन कोरोइड। फिर इसके बाहर और होती है स्क्लेरा। जो आपकी आंख का व्हाइट कलर होता है ना, व्हाइट वाला पार्ट, यही कलर होता है आपका स्क्लेरा का, ठीक है। ये क्या होता है आपका, स्क्लेरा होता है, ओके। तो ये एक मोटा मोटा इसके बारे में आइडिया हो गया, ओके। अच्छा, यहाँ से देखिए ये रेटिना वाले पार्ट से जुड़ती हुई एक बाहर की तरफ यहाँ से, ठीक है, यहाँ से एक नर्व्स निकलती है जिसको अपन लोग बोलते हैं ऑप्टिक नर्व्स। क्या बोलते हैं, ऑप्टिक नर्व बोलते हैं, ठीक है। ये ऑप्टिक नर्व यहीं से सिग्नल रेटिना से लेती है, चूंकि देखिए यहाँ से लाइट आई, ठीक है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होते हुए जाकर के सीधा कहाँ पे पड़ती है, रेटिना पे, और इसका इमेज फॉर्म होता है। पर यहाँ से जो सिग्नल, जो कि सेल्स हैं भाई, सेल्स एक्साइट होते हैं तो जो सिग्नल मिलता है इनको क्या बोलते हैं, ये जो ऑप्टिक नर्व्स हैं, ऑप्टिक नर्व्स जो भी सिग्नल इसके माइंड को पहुंचाती हैं, माइंड देखता भी है क्या इमेज वहाँ पे फॉर्म हुआ। अगर वो पहले से एग्जिस्ट करता है तो पहचान जाता है, नहीं करता है तो नहीं पहचान सकता, ठीक है। तो ऐसे करके ये पूरा खेल यहाँ पे चलता है। ये एक कंप्लीट ओवरव्यू किसका है,
आपके आई का। ओके, ये इतने इतने पार्ट होते हैं। ओके, अब इसके अंदर हाँ एक चीज़ और यहाँ पास ये समझने वाली पॉइंट है। देखिए ये जो यहाँ पे लेंस लगी हुई, लेंस को से जुड़ा हुआ दो पार्ट और है जिसे अपन सिलियरी बॉडी बोलते हैं। ठीक है, सिलियरी बॉडी, ठीक है, बेसिकली सिलियरी मसल। ओके, क्या बोलते हैं, सिलियरी मसल। ये सिलियरी मसल का बहुत इंपॉर्टेंट योगदान है। ठीक है, अभी आगे इसके बारे में चर्चा भी करेंगे। ये इसके कुछ कुछ पार्ट होते हैं आपके ह्यूमन आई के। ठीक है, ये कुछ कुछ पार्ट होते हैं, बाकी जो चीज़ें रह गई उसको अपन आगे भी देख लेंगे। ठीक है, तो ये कंप्लीट ओवरव्यू हो गया ह्यूमन आई का। अब इसके कुछ कुछ पार्ट हैं, इनका क्या क्या योगदान है, कॉर्निया क्या चीज़ होती है। ओके, और क्या इसका क्या रोल है आपकी आई पे। ठीक है, और ये आइरिस क्या है, ये सब क्या चीज़ें, इसके बारे में एक बार समझना शुरू करते हैं डिटेल के अंदर। पहली बात है आपका कॉर्निया। कॉर्निया क्या करता है, प्रोटेक्टिंग द स्ट्रक्चर इनसाइड द आई। आई के अंदर जो भी चीज़ें हैं उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। दूसरी चीज़ कंट्रीब्यूटिंग टू रिफ्रैक्टिव पावर। ठीक है, आई के अंदर जो रिफ्रैक्शन होता है उसमें भी ये कंट्रीब्यूट करता है। लगभग टोटल रिफ्लेक्शन का 65 से 75% आपके कॉर्निया से ही रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, अब रिफ्रैक्शन क्या है उसे पहले वाले चैप्टर में पढ़ लिया है। ठीक है, तो जो रिफ्रैक्शन होता है वो लगभग 65 से 75% तक यहीं पर कॉर्निया से होता है। ओके, एंड द फोकसिंग ऑफ लाइट एंड रेटिना विथ मिनिमम स्कैटर एंड ऑप्टिकल डिग्रेडेशन। ठीक है, ये इसके कुछ मुख्य काम होते हैं। तो अगर मोटा मोटी देखा जाए तो कॉर्निया का मेन काम क्या है, जो इंटरनल है स्ट्रक्चर आई के अंदर, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करना और रिफ्रैक्शन करना। ओके, फोकस करना लाइट रे। ठीक है, लाइट रे को फोकस करना रेटिना के ऊपर, यही सारे इसके काम होते हैं। ठीक है, और मेन काम होता है इसका क्या, रिफ्रैक्शन 65 से 75% तक। जब यहाँ पे रिफ्रैक्शन होता है तो उसकी जो लेंस लगी उसकी मतलब जो रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है, उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी होती है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, ये होता है आपका 1.31। ठीक है, 1.31 उसकी जो है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है, म्यू की वैल्यू होती है। ओके, ये जो कॉर्निया होता है बेसिकली इसकी 5 लेयर होती है। कितनी लेयर होती है, 5। ये पांचों लेयर के नाम बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है आपको। पहले क्या होता है, इपिथेलियम। ठीक है, पहला लेयर कौन सा है, इपिथेलियम। दूसरा होता है बॉमन लेयर। तीसरी होती है स्ट्रोमा। इसके बाद होता है डेस्मेट मेम्ब्रेन और होता है आपका इंडोथेलियम। ये पांचों के नाम इंपॉर्टेंट, बस इतना याद रखिएगा, अपने लिए इतने में ही काम हो जाएगा। इपिथेलियम, बॉमन लेयर, स्ट्रोमा, डेस्मेट मेम्ब्रेन एंड इंडोथेलियम, ये 5 लेयर होती हैं किसकी, कॉर्निया की। ठीक है, कॉर्निया से रिलेटेड एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, जैसे आपने सुन रखा है किसका, नेत्रदान का। ठीक है, शिविर लगते हैं नेत्रदान करिए, तो ये नेत्रदान में बेसिकली क्या दान किया जाता है, तो नेत्रदान में बेसिकली कॉर्निया ही दान किया जाता है। ठीक है, क्या दान किया जाता है, यही कॉर्निया जो है तो दान किया जाता है। ओके, यहाँ तक कहानी क्लियर है। तो पहला पार्ट समझ में आ गया, कॉर्निया का क्या रोल है। ओके, और क्या इसका इंपॉर्टेंस है। दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। दूसरा आपका आता है कॉर्निया के जस्ट अंदर, हमने देखा क्या था आपका, कॉर्निया के जस्ट अंदर था आपका एक्वस ह्यूमर। ठीक है, एक्वस ह्यूमर ये बेसिकली एक प्रकार का लिक्विड होता है। ठीक है, क्या होता है एक्वस ह्यूमर, एक प्रकार का लिक्विड होता है। ओके, एक्वस ह्यूमर इज अ क्लियर फ्लूइड दैट फिल द हेल्प ऑफ फॉर्म ऑफ इंटीरियर पोस्टीरियर चैम्बर ऑफ द आई। ठीक है, ये बेसिकली एक प्रकार का लिक्विड होता है जो आई के अंदर होता है। ठीक है, इसके अंदर आपका 99.9% आपका क्या होता है, वाटर होता है। ठीक है, 99.9% वाटर होता है, और जो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.31 के इक्वल होता है। ठीक है, जो वाटर है। ओके, और क्या है इसके अंदर खास बात है, और खास बात ये है कि वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने में हेल्प करता है। ठीक है, आंख में जो वेस्ट मटेरियल होता है इसको बाहर निकालने में जो एक्वस ह्यूमर है ये योगदान देता है, ये हेल्प करता है, तो वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने में या बाहर निकालने में। ठीक है, दूसरा क्या इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, दूसरा है इसका रिफ्रैक्शन में, तो कुछ कुछ रिफ्रैक्शन यहाँ से भी होता है। ठीक है, कुछ कुछ रिफ्रैक्शन में भी इसका योगदान होता है। ओके, इसके बाद क्या है ओके, प्री मेंटेन करने का भी काम करता है। क्या करने का, प्री मेंटेन करने का भी काम करता है। ठीक है, प्री मेंटेन करने का भी काम करता है, मतलब जिसके कारण आंख अपनी जगह में संतुलित रह पाती है। अदरवाइज जैसे अगर एकदम सूखा रहता, कोई लिक्विड नहीं रहता, तो जिधर घूमते उधर उधर ही देखते रह जाते ना। लिक्विड है तो क्या है, थोड़ा सा प्री मेंटेन रहती है आंख, तो ये प्री मेंटेन करने का भी जो है तो काम करता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है इसके अंदर कॉर्निया को न्यूट्रिशन सप्लाई करने का। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि कॉर्निया को न्यूट्रिशन कौन सप्लाई करता है, विट्रस ह्यूमर और एक्वस ह्यूमर, ये दो जनरली डाउट रहते हैं, तो याद रख लेना एक्वस ह्यूमर आगे है तो आगे के बगल में आगे एक्वस। ठीक है, तो ये समझ लीजिएगा। तो कॉर्निया को जो न्यूट्रिशन सप्लाई करता है वो कौन करता है, कॉर्निया को न्यूट्रिशन सप्लाई कौन करता है। ठीक है, न्यूट्रिशन सप्लाई। ठीक है, तो कॉर्निया को न्यूट्रिशन सप्लाई करने का काम कौन करता है, आपका एक्वस ह्यूमर करता है। ठीक है, तो न्यूट्रिशन सप्लाई हो गया। और क्या इंपॉर्टेंट है, आई को गीला रखता है, वेट कंडीशन पे रखता है। ठीक है, आई को कैसे रखता है, वेट कंडीशन पे, गीले कंडीशन पे रखता है। ये 4-5 इंपॉर्टेंट वर्क है किसके, एक्वस ह्यूमर के। तो चारों चीज आपको जो है तो याद रख लेनी है। ठीक है, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना, रिफ्रैक्शन, प्री मेंटेन, कॉर्निया को न्यूट्रिशन सप्लाई करना, और
आई को वेट रखना, ठीक है, आपकी आंख को गीला रखना। इसके बाद जो आपका अगला पार्ट आता है कौन सा है, आइरिस, ठीक है। इसके बाद आपका आता है आइरिस, ओके। तो आइरिस क्या होती है, देखिए आइरिस का जो मुख्य योगदान क्या है, आइरिस का जो मुख्य है वो ये है कि आंख का जो कलर होता है ना वो आइरिस के कारण होता है, ठीक है। आई को जो कलर होता है, आई का जो कलर होता है वो मुख्यतः किस कारण होता है आपके, वो होता है आपके किसी कारण आइरिस के कारण होता है, ठीक है। अब आइरिस में क्या बहुत सारा डाउट रहता है, देखो मैंने उठा लाया, ठीक है, यही घायल करते हैं ना आपको, डायरेक्ट उठा के लाया। अब बताओ इसमें पहचान जाओगे, ये इसलिए क्या, क्योंकि एटलीस्ट भूलोगे नहीं, है ना, तो इससे कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो कम से कम। देखो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये वाली जो व्हाइट वाली है, ये व्हाइट वाली तो आपका स्क्लेरा कहलाती है, क्या है, SHE, ठीक है, SCHELERA, ठीक है, ये स्क्लेरा है। ये जो बीच वाला पार्ट है ना आपको, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये जो दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये आपका क्या है, ये आइरिस है। आइरिस के कारण ही आपको इसकी ब्लू ब्लू आइज दिख रही है ना, ब्लू आइज आइरिस के कारण ही है, ठीक है। इसके बाद बीच में ये पार्ट है एक छोटा सा, ये देखो ये इस आँख में भी एक छोटा सा काला वाला पार्ट, काला करके दिखा दे, चलो इसी में दिखा देता हूँ, ये काला बीच में दिख रहा है ना, ये काला वाला पार्ट ही क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका प्यूपिल। क्या कहलाता है ये कहलाता है आपका प्यूपिल, ठीक है, ये जो बीच वाला पार्ट है। इसी से जो है तो कितनी लाइट आंख के अंदर जाएगी, कितनी कम जाएगी, जैसे आप देखते हो ना, मान लो आप बहुत ज़्यादा लाइट में बैठे हुए हो, ठीक है, तो ये प्यूपिल बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगी कि एकदम मिनिमम लाइट ही अंदर जाए, ठीक है। अब अचानक एकदम मान लो लाइट में बैठे हो और लाइट एकदम गोल हो जाए, तो कुछ टाइम के लिए आपकी आंख में अंधेरा छा जाता है। पता है क्यों, क्योंकि प्यूपिल बहुत छोटा था और आंख के अंदर मैक्सिमम लाइट बाहर थी, तो थोड़ी बहुत लाइट अंदर जा रही थी। अब एकदम से अंधेरा हो गया तो इसको बड़ा होना पड़ेगा ना, क्योंकि अब थोड़ी सी भाई लाइट बाहर कम है तो ज़्यादा जानी चाहिए, तो इसको बड़ा होने में जो टाइम लगता है उस टाइम पे आपको थोड़ा सा धुंधला प्रतीत होता है। या कि एकदम अंधेरे से मान लो बैठे अंधेरे में अचानक लाइट आ जाए तो आंख में 2-10 सेकंड के लिए थोड़ा सा धुंधलापन छा जाता है। क्यों ऐसा है, क्योंकि जो ये आपकी आइरिस थी ये पहले बड़ी थी, है ना, एकदम बड़ी थी, जब लाइट गोल थी, तो अचानक लाइट आ गई तो इसको छोटा होने में टाइम लगेगा, उस टाइम पे आपके सामने धुंधला छा जाता है। तो कितनी लाइट आपके आंख के अंदर जाएगी, कितनी मतलब कम जाएगी, ये सब कौन कंट्रोल करता है, ये प्यूपिल कंट्रोल करता है। बाकी जो आई का कलर हो किस कारण होता है, ये आइरिस के कारण, ये जो प्यूपिल के चारों तरफ है ना, ये जो प्यूपिल के चारों तरफ है ये आइरिस करता है, ठीक है। और बाकी जो व्हाइट वाला पार्ट ये एक लेयर होती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, स्क्लेरा, क्या होती है, स्क्लेरा, ठीक है, ये क्या होती है आपकी स्क्लेरा। यहाँ तक कहानी क्लियर है, तो आइरिस के बारे में समझ गए ना, ठीक है, बस इतना ही, ठीक है, बाकी याद रखो, अब तो नहीं भूलोगे ना, है ना। चलो आगे देखिए, आई लेंस। आई लेंस क्या होता है, ठीक है, आई लेंस क्या होता है, हाँ आई लेंस, देखिए आपकी आंख के अंदर एक लेंस होता है, ठीक है, कौन सा लेंस होता है, बेसिकली कन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछता है पेपर में, तो याद रख लीजिएगा 1.41 होता है। जो आंख का लेंस होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 1.41 होता है, ठीक है। जिनको ये नहीं पता रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, भैया पिछले वाला वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है, C/V याद रखिएगा, ठीक है, यही होता है, ओके। मतलब स्पीड इन, वो जो होता है ना अपवर्तनांक, स्पीड इन वैक्यूम आउट ऑफ स्पीड इन एनी मीडियम, ठीक है, यही होता है आपका रिफ्रैक्शन, ठीक है, सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक, ओके। तो ये कितना होता है इसका 1.41, ओके 1.41। अब ये चीज़ क्या है, देखिए ये जो आई लेंस होती है ये बेसिकली सपोर्टेड होती है दो सीलियरी मसल्स पर। किस पे सपोर्टेड होती है, दो सीलियरी मसल्स पर, ठीक है, सीलियरी मसल्स पर, ठीक है, दो सिलियरी मसल्स पर, ठीक है, दो सिलियरी मसल्स पर। ये सिलियरी मसल्स क्या होती है, देखो क्या होता है ना, जैसे मान लो आप कोई चीज़ को पास से देख रहे हो, ठीक है, लेट सपोज वस्तु यहाँ पे रखी हुई है और आपकी आँख यहाँ पे है, ठीक है, आप यहाँ से देख रहे हो इसको, ठीक है, आप इसको यहाँ पे देख रहे हो। अब ये वस्तु थोड़ा सा मान लो कोई वस्तु यहाँ पे रखी हुई तो इसको देख रहे हो, तो दोनों के केस में क्या है, वस्तु एक बार यहाँ पे रखी हुई एक बार यहाँ पे रखी हुई है। तो एक केस में जो है तो वस्तु यहाँ पे रखी तो आपको जो लेंस की स्थिति मान ली है, अब मान लो दूसरी वाली वस्तु को देखना है तो फोकस दूर शिफ्ट हो गया ना भैया, फोकस अब आपके यहाँ पे शिफ्ट हो गया है, तो उस केस में क्या होगा, आँख को थोड़ा सा फोकस को दूर शिफ्ट करना होगा। तो उस केस में क्या होगा, नहीं समझ रहे हो नहीं कॉन्सेप्ट, चलो एक बार अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ इसको, थोड़ा सा नीचे चलते हैं, एक डायग्राम समझते हैं। ये डायग्राम है आपके सामने, ठीक है, ये डायग्राम है, इससे समझते हैं। देखिए डायग्राम के अंदर क्या चीज़ है, क्या है, जैसे फार एक्यूमुलेशन के लिए, जैसे मान लो कोई वस्तु आपको जो है दूर की वस्तु देखनी है, ठीक है, जब दूर की देखनी है तो ये जो लेंस है ये थोड़ा सा क्या हो जाता है, पतला हो जाता है। तो ये जो यहाँ पास ये लगे हुए ना सीलियरी मसल्स हैं, यहाँ पे सीलियरी मसल्स लगी हुई हैं, ठीक है, ये सीलियरी मसल्स थोड़ी सी रिलैक्स हो जाती है, रिलैक्स मतलब ऐसे खींच देती हैं इसको बाहर के अंदर की, रिलैक्स हो जाती है, तो थोड़ा सा पतला हो जाता है, आप दूर की वस्तु आराम से देख सकते हैं। वही चीज़ अगर आपको मान लीजिए कोई वस्तु पास वाली देखनी है, ठीक है, आपको कोई वस्तु जो है तो पास देखनी है, तो जो सीलियरी मसल्स हैं ये क्या हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ जाती है, तो ये क्या हो जाता है, लेंस मोटा हो जाता है, लेंस मोटा। अभी इसके पीछे एक कॉन्सेप्ट क्या है, आपने देखा है कि अगर लेंस मान लीजिए पतला होगा, ठीक है, लेंस मान लीजिए पतला होगा, इस तरीके से होगा, तो अगर इसके अंदर कोई लाइट रे आएगी
ठीक है, इसके अंदर कोई लाइट रे आएगी, थोड़ी सी कम समय के लिए है, तो जो इसका फोकस होगा थोड़ा सा दूर होगा। ठीक है, इस तरीके से इसका जो फोकस होगा मान लेते हैं यहाँ पे, वही उसी जगह पर आप एक थोड़ा सा मोटा वाला लेंस ले लीजिए। ठीक है, थिकनेस जिसकी ज़्यादा है। अब इसके अंदर देखेंगे तो मान लीजिए लाइट रे आ रही है, तो इसका थोड़ा सा पास में ही होगा। तो दोनों केस में देख रहे हैं इसका जो फोकस है ये थोड़ा सा दूर है, मतलब इसकी फोकल लेंथ क्या है, इसकी फोकल लेंथ थोड़ी ज़्यादा है, इसकी फोकल लेंथ क्या है, थोड़ी सी कम है। ठीक है, इसकी फोकल लेंथ क्या है, कम है। ओके, तो इस केस में वस्तु अगर पास है तो फोकल लेंथ ठीक है कम है, तो ये वाला हो गया। ठीक है, जैसे ये वाला पार्ट है। लेकिन अगर वस्तु दूर है, दूर वाली वस्तु देखने तो फोकल लेंथ ज़्यादा होनी चाहिए, तो उस केस में क्या है कि आपकी जो सिलियरी मसल्स हैं वो थोड़ी सी रिलैक्स हो जाती है, तो दूर की वस्तु का जो इमेज होता है वो आपके रेटिना पर बन जाता है। ठीक है, तो जो मतलब पास की वस्तु दूर की वस्तु को देखने के लिए जो आपका कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्स होता है ये आपका लेंस, ठीक है, वो किसके कारण होता है, इन सिलियरी मसल्स के कारण होता है। ठीक है, इन सिलियरी मसल्स के कारण होता है। ओके, तो यहाँ तक कहानी समझ में आ गई। ठीक है, यहाँ पर जो है तो ये सिलियरी मसल्स का काम होता है। अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं तो कुछ ऐसे लगे रहते हैं ये। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, ये समझने की दृष्टि से है। ठीक है, अगर आपको कोई पास की वस्तु देखनी है तो थोड़ा सा क्या करेंगे, इसको कॉन्टैक्ट कर देंगे, थोड़ी दूर की देखनी है तो इसको थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएंगे, ऐसा करके इसका चलता है आई लेंस का। ठीक है, ये होती है आपकी क्या, सिलियरी मसल्स। ओके, क्योंकि आप जानते हो भैया अगर फोकस की जो दूरी, फोकस ज़्यादा होगा अगर, ठीक है, अगर फोकस ज़्यादा होगा तो पावर क्या होगी, पावर कम हो जाती है। ठीक है, फोकस ज़्यादा है तो क्या हो जाती है, पावर कम हो जाती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसे पिछले वाले लेक्चर में से डिस्कस कर रखा था। ठीक है, तो यहाँ पर अभी नहीं करेंगे, पिछले वाले लेक्चर देखा तो समझ आ गया होगा। ठीक है, ये होती है आपकी क्या, आई लेंस। ओके, ये होती है आपकी क्या, आई लेंस। ठीक, अब चलते हैं अगले वाले के टॉपिक के अंदर। अगला वाला टॉपिक क्या है आपका, विट्रस ह्यूमर। ठीक है, आई लेंस समझ में आ गया। आई लेंस के बगल में यहाँ पे देखिए थोड़ा सा यहाँ पे। ठीक है, ये देखो ये आई लेंस है, ये आई लेंस के जस्ट पीछे यहाँ पे क्या भरा हुआ है, यहाँ पे भरा हुआ विट्रस ह्यूमर, फिर उसके पीछे क्या है आपका रेटिना है। तो पहले पढ़ लेते हैं विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर क्या होता है, ये ठीक है, विट्रस ह्यूमर क्या लिखा है, द क्लियर जेली लाइक सब्सटेंस दैट फिल्स द इनसाइड ऑफ द आई बाल। ठीक है, इनसाइड ऑफ द आई बाल, आई बाल के अंदर की तरफ। ठीक है, एक जेली लाइक सब्सटेंस फिल होता है जिसे अपन क्या बोलते हैं, विट्रस ह्यूमर होते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, बेसिकली प्रोटीन होता है, वाटर होता है एंड सॉल्ट होता है। सॉल्ट किस लिए, ये बेसिकली रिफ्रैक्शन का कार्य करता है यहाँ पे। ठीक है, जो सॉल्ट है ये रिफ्रैक्शन का काम करता है, बाकी आपका जो प्रोटीन एंड वाटर ये इसके अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, ज़्यादा अमाउंट में पूछ लेते हैं क्वेश्चन कि क्या विट्रस ह्यूमर ज़्यादा है और एक्वस ह्यूमर, तो बताइएगा विट्रस ह्यूमर। देख रहे हैं ना, ये यहाँ पे थोड़ा सा फिल है, यहाँ पे एक्वस ह्यूमर, ये पूरे में फिल है विट्रस ह्यूमर, तो ज़्यादा कौन सा हुआ, विट्रस ह्यूमर हुआ। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ लेता है। ओके, किसके बीच में प्रेजेंट होता है ये, तो इन बिटवीन लेंस एंड रेटिना। ठीक है, इन बिटवीन लेंस एंड रेटिना। ठीक है, कहाँ प्रेजेंट होता है, इन बिटवीन लेंस एंड रेटिना के बीच ये आपका प्रेजेंट होता है। अब इसका भी कुछ कुछ स्ट्रक्चर है जो हमको समझना चाहिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हो गया आपके एक्वस ह्यूमर। इसके बाद अगला अपना आता है कौन सा, रेटिना। सॉरी, रेटिना के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए रेटिना से बहुत इंपॉर्टेंट जो है तो क्वेश्चन बनते हैं, इसके बारे में थोड़ा ध्यान समझिएगा। रेटिना कंटेन्स मिलियन ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स, रोड्स एंड कोन्स। बहुत सारे मिलियन सेल से मिलकर बना होता है, जैसे जिसे अपन कहते हैं रोड्स। बेसिकली रेटिना के अंदर दो प्रकार के सेल्स पाए जाते हैं, एक होता है रॉड्स, दूसरा होता है कोन्स। रोड्स मतलब रोड शेप का होता है ऐसे कुछ, और ये आपका कुछ कोन शेप का होता है, शंकु टाइप का होता है। ठीक है, एंड अदर नर्व सेल दैट रिसीव द ऑर्गेनाइज विजुअल इंफॉर्मेशन। ठीक है, जो नब्स और कुछ इसके अंदर नब्स होती हैं जो रिसीव करती हैं कुछ विजुअल इंफॉर्मेशन को। ठीक है, तो रेटिना बेसिकली कुछ सेल्स से मिलकर के बना होता है। ठीक है, जब उसके अंदर लाइट पड़ती है तो जो सेल्स होते हैं वो एक्साइट हो जाते हैं, और जो वहाँ से इंफॉर्मेशन आती है वो जो ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू ट्रांसफर होते हैं ब्रेन में, और ब्रेन उन सिग्नल को समझता है। इसके बाद वो जो है तो समझ जाता है किसकी इमेज वहाँ पर बनी हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा ये कुछ एक रेटिना की तस्वीर है। इसके अंदर मैंने बताया कि दो प्रकार के नर्व्स होते हैं। ठीक है, दो प्रकार के इसके अंदर सेल होती हैं, एक होता है आपका रॉड, दूसरा होता है आपका कोन। ठीक है, तो रॉड का कुछ शेप आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा, ये आपका एक रॉड वाला शेप है, और दूसरा आपका कोन जो है तो कुछ इस तरीके से होता है, ये आपका क्या है, कोन वाला शेप होता है। ठीक है, और मैं अगर इसको थोड़ा सा वैसे बना करके दिखाता हूँ तो ज़्यादा सही है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर मैं आपको जो है थोड़ा सा बना करके दिखाता हूँ। ठीक है, लेट सपोज अब जो कि रेटिना कुछ ऐसे ही लेयर है। ठीक है, रेटिना कुछ ऐसे ही लेयर है, तो अपन ऐसे समझ लेते हैं कि ठीक है ओके, यहाँ से क्या होती है ना, इसके पीछे की तरफ, जस्ट सेकेंड, ठीक है, जैसे ये मान लेता हूँ कि एक रेटिना है, इधर की तरफ ये वाला जो एक रीजन है इसको तीन पार्ट में अपन डिवाइड कर लेते हैं। एक वाले लेयर ये, ठीक है, और इसको मैं
ब्लू कलर ले लेता हूँ, ये बीच वाली लेयर है, ठीक है, ये बीच वाली लेयर है। ओके, तो इस तरीके से अपन इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। ये जो दोनों आपको साइड साइड में दिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर जो सेल्स होती हैं, यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है, इनको अपन लोग बोलते हैं क्या, रोड्स, क्या बोलते हैं, रॉड्स। ओके, और जो बीच में सेल्स है, ठीक है, ये बीच वाली सेल्स है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ये जो बीच वाली सेल्स है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कोन, ठीक है, क्या बोलते हैं अपन, कोन्स, ठीक है। और इन्हीं के बीच में एक पॉइंट होता है, ठीक है, इन्हीं के बीच में एक पॉइंट होता है जिसको अपन लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपन मैकुला, ठीक है, क्या बोलते हैं, मैकुला, ठीक है। ऐसा ऐसा समझ लीजिए कि कोन्स के अंदर एक पॉइंट है जहां पर इमेज एकदम क्लियरली विजिबल होती है। 3 है आपके, देखो टोटल अगर सेल्स की बात करें 2 प्रकार के पाए जाते हैं रेटिना में, एक होता है आपका रॉड्स, दूसरा होता है आपका कोन, ठीक है, एक होता है रॉड्स, दूसरा होता है कोन। ओके, तो कोन्स के अंदर भी बीच में एक पॉइंट होता है जिसको अपन लोग क्या बोलते हैं, मैकुला बोलते हैं। मैकुला में अगर कोई इमेज डायरेक्ट पड़ती है या डायरेक्ट वहां पे रोशनी पड़ती है तो जो इमेज बनती है वो बहुत क्लियर होती है। अब मैकुला के अंदर भी यहां पर एक पॉइंट होता है, ठीक है, मैकुला के अंदर भी यहां पर एक पॉइंट होता है जिसको अपन लोग बोलते हैं क्या, फोबिया, क्या बोलते हैं, फोबिया, ठीक है, यहां पर होता है बेसिकली, क्या बोलते हैं इसको अपन, फोबिया। ओके, फोबिया, तो याद रख लेना इसको भी, ये भी एक पॉइंट होता है जिसको अपन लोग क्या बोलते हैं, फोबिया बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, फोबिया बोलते हैं। ओके, इसके बाद देख लेते हैं थोड़ा सा कितने प्रकार की सेल होती है। तो रेटिना के अंदर आपने देखा, ठीक है, रेटिना के अंदर आपने देखा 2 प्रकार की बेसिकली आपने सेल्स देखी यहाँ पे। ओके, पहला कौन सा था, पहला था आपका रॉड्स और दूसरा आपका था कौन सा, कोन्स, ठीक है, दूसरा आपका था कोन्स। अब देखिए रॉड्स की का काम क्या होता है और कोन्स का काम क्या होता है, इनके कुछ कुछ डिफरेंट डिफरेंट वर्क्स हैं, ठीक है, तो देख लेते हैं इनके बारे में एक एक करके। रॉड्स का क्या होता है, ठीक है, रोड्स का क्या होता है, रोड्स बेसिकली होता है आपका नाइट विजन के लिए, ठीक है, किसके लिए होता है ये, नाइट विजन के लिए, रात में जो चीज़ आप देखते हैं उसके लिए होता है, बहुत सेंसिटिव होता है, वेरी सेंसिटिव, ठीक है, वेरी सेंसिटिव होता है। ओके, दूसरी चीज़ है ये, इसकी जो संख्या होती है लगभग 120 से लेकर के 150 मिलियन तक होती है, ठीक है, कितनी होती है संख्या, 120 से लेकर के 150 मिलियन तक। और ये कितना, पेरीफेरी विजन के लिए होता है बेसिकली, ठीक है, पेरीफेरल विजन के लिए, ठीक है, पेरीफेरल विजन के लिए मतलब परिधि देखने के लिए बेसिकली होता है, ठीक है, रोड्स वाला जो सेल होती है, कौन सा, पेरीफेरल विजन के लिए। ओके, और दूसरी अगर बात कर लेते हैं अपन किसकी, कोन्स की, तो जो कोन्स होती हैं आपकी, ठीक है, ये बेसिकली कलर के लिए होता है कि जो आप अलग अलग प्रकार के कलर देख पाते हो किस सेल की वजह से होता है, कोन्स की वजह से, ठीक है, तो ये किसके लिए होता है, कलर के विजन के लिए, ठीक है, कलर्स के लिए होता है, कलर विजन के लिए होता है। दूसरी चीज़ क्या है इसके अंदर, डे विजन के लिए होता है, ठीक है, ये जैसे नाइट विजन के लिए है, ये वाला आपका डे विजन के लिए होता है, ठीक है, डे विजन के लिए होता है। ओके, इसके बाद जैसे ये पेरीफेरल विजन के लिए है तो ये आपका सेंट्रल विजन के लिए होता है, ठीक है, सेंट्रल विजन के लिए होता है, भाई सेंट्रल में स्थित है ना, देखो इसमें, देखो सेंट्रल पर स्थित है तो सेंट्रल विजन के लिए होता है, ठीक है, सेंट्रल विजन के लिए होता है, ये दोनों पेरीफेरल विजन के लिए होते हैं। ओके, और अगर इनकी संख्या की बात करूँ मैं, ठीक है, इनकी संख्या की बात करूँ तो इनकी संख्या एज कम्पेयर टू रोड्स थोड़ी सी कम होती है, थोड़ी क्या बहुत कम होती है, इनकी लगभग 7 से 8 मिलियन होती है, ठीक है, इनकी संख्या लगभग 7 से 8 होती है, इनकी 120 से 150 मिलियन होती है। अब अंतर आप समझ सकते हैं ज़्यादा संख्या किसकी है, ठीक है, रोड्स की ज़्यादा संख्या होती है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, ठीक है, इतना ही इंपॉर्टेंट इसके बारे में इतना समझ लीजिए, ठीक है। तो रेटिना को बेसिकली 2 प्रकार की सेल्स होती हैं, एक तो रॉड्स होती है, दूसरा कोन्स होती है। रॉड्स बेसिकली नाइट विजन के लिए होती है, वेरी सेंसिटिव, 120 से 150 मिलियन, और पेरीफेरल विजन के लिए होती है, ठीक है, पेरीफेरल विजन अपन इससे देख सकते हैं, मतलब जो आप चारों तरफ देख पाते हो किसके कारण होता है, रॉड्स वाले के कारण। सेंट्रल विजन किसके कारण होता है, कोन्स के कारण होता है, ठीक है, कोन्स। यहाँ तक कहानी सही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बना के लिख लीजिएगा, ठीक है, कि हमारी जो आंख होती है वो किस कलर में ज़्यादा सेंसिटिव होती है, किस कलर के लिए ज़्यादा सेंसिटिव होती है। तो एक पॉइंट लिखिएगा कि हमारी जो आंख होती है वो ग्रीन कलर में सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होती है, ठीक है, ग्रीन कलर के लिए सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होती है, ठीक है, सबसे ज़्यादा जो है तो सेंसिटिव होती है, ठीक है, ग्रीन कलर के लिए जो है तो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होती है, ठीक है, और ग्रीन कलर की जो ठीक है, ग्रीन कलर के लिए सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होती है, ये बात आप याद रखिएगा। ओके, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक चीज़ और इसमें देखिए, रेटिना में ही, रेटिना के पर्दे पर ही एक पॉइंट के बारे में पूछा जाता है जिसका नाम है ब्लाइंड पॉइंट। क्या बोलते हैं अपन उसको, ब्लाइंड पॉइंट। तो उसको मैं अपन यहीं पे एक्सप्लेन कर लेते हैं, ठीक है। ब्लाइंड पॉइंट, देखिए ब्लाइंड पॉइंट क्या कहलाता है, देखिए अगर आप पूरे पर्दे पर देखेंगे तो ये वाली लेयर क्या कहलाती है, रेटिना वाली कहलाती है ना, ये जो लेयर है अंदर वाली लेयर, ठीक है,
ठीक है। ये जो लेयर क्या कहलाती है आपकी रेटिना, ये अंदर वाली क्या है रेटिना कहलाती है, ठीक है। ये लेयर क्या है आपकी रेटिना वाला कहलाती है, ये अंदर वाली, ठीक है। अब यहीं से देखेंगे कि ये आपकी ऑप्टिक नर्व जुड़ी हुई है, ठीक है। तो जो यहाँ पास वाला इमेज होगा भैया, यहीं से तो वायरिंग अंदर गई है ना, यहीं पे तो वायरिंग क्या गई हुई है, अंदर गई हुई है। तो जो यहाँ पास वाला इमेज होगा वो एकदम धुंधला दिखाई देगा, जो यहाँ पास रोशनी पड़ रही होगी, ठीक है, क्योंकि यहीं से तो वायरिंग अंदर गई हुई है। आप देखते हैं, मान लीजिए सपोज आपके घर है, कोई कमरा है और उस कमरे में एक पूरी दीवार है, ठीक है, एक पूरी दीवार है। अब पूरी दीवार में मान लो कहीं पर क्या लगा हुआ है, पूरी दीवार में कहीं पर बोर्ड लगा हुआ, लाइट का, इलेक्ट्रिसिटी का बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे, लेट सपोज यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का बोर्ड। तो जो इलेक्ट्रिसिटी के बोर्ड के पास जो स्पेस है जिस पे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड आपने लगा रखा है वो आपकी यूज होता है क्या? नहीं, बाकी आप सब जगह यहाँ पे रस्सी लगा लो, यहाँ पे आप फोटो लगा लो, यहाँ पे ये दादाजी की फोटो लगा दो, ऐसा अगर आपने सब सजा रखा है रूम में, हर जगह आप यहाँ पे टीवी लटका दो, कुछ भी कर दो, लेकिन जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का वो जो बोर्ड लगा हुआ है कि वहाँ पे क्या यूज कर सकते हो? नहीं कर सकते ना भाई, वहाँ पे तो वो फिर गया, मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी के ही काम का है, उसमें आप कुछ यूज नहीं कर सकते। सेम चीज यहाँ पे होती है कि जहां से ये वायरिंग होती है ना शुरू, ठीक है, वायरिंग बोलूँ इसको अगर मैं, ऑप्टिक नर्व्स वाली, तो ये जो पॉइंट होता है यहाँ पे कुछ इमेज नहीं बनती, ये इस पॉइंट को बोलते हैं अपन ब्लाइंड पॉइंट, ठीक है। तो ये जो पॉइंट होता है क्या कहलाता है आपका? ब्लाइंड पॉइंट, ठीक है। क्या कहलाता है? ब्लाइंड पॉइंट। मैं अच्छे से लिख देता हूँ इसको, क्या बोलते हैं इसको? ब्लाइंड पॉइंट, ओके। ब्लाइंड पॉइंट, ब्लाइंड पॉइंट, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं अपन? ब्लाइंड पॉइंट, ओके। तो ठीक है, ये होता है आपका ब्लाइंड पॉइंट, ओके। अब एक क्वेश्चन और यहाँ से पूछा जाता है कि सर आप एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि 2D से आप कितना देख सकते हैं, ठीक है, सॉरी, एक आंख से आप कितना देख सकते हैं। तो अगर आप बात करें अपन एक आंख की, तो आप एक आंख से देख सकते हैं 150 डिग्री, ठीक है, डिग्री 150 डिग्री आप एक आंख से देख सकते हैं। और दोनों आंख की बात करूँ अगर मैं, दोनों आंख से आप देख सकते हैं कितना? 180 डिग्री, ठीक है, मतलब 3D आप देख सकते हैं, ठीक है। और एक आंख से आप क्या देख सकते हैं? 2D, ओके। तो 150 डिग्री आप देख सकते हैं एक आंख से, बाकी दोनों आंख से आप कितना देख सकते हैं? 180 डिग्री, ओके। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे जो लिख रहा हूँ, ध्यान रखिएगा इनको, ठीक है। परसिस्टेंस ऑफ विजन कितना होता है, ठीक है, ओके। हाँ, एक डाउट आ रहा होगा यहाँ पे कि सर जैसे एक आंख से 150 डिग्री, एक से 180 डिग्री, तो दोनों से देखते हैं, तो दोनों जब दिमाग जो होता है ना, दिमाग आपको दोनों इमेज को कंपाइल कर लेता है, ठीक है, दोनों इमेज को कंपाइल करके देखता है, तो फिर इमेज जो है तो क्लियर आपको दिखाई देती है। तो ये सब दिमाग का काम है, ओके। इसके बाद एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि परसिस्टेंस ऑफ इमेज कितनी होती है? परसिस्टेंस ऑफ इमेज, अभी परसिस्टेंस का मतलब क्या है? परसिस्टेंस ऑफ विजन, परसिस्टेंस ऑफ विजन कितनी होती है, ठीक है। तो ये होती है आपकी 1/10 सेकेंड। मतलब जैसे मान लीजिए आपने कोई इमेज देख ली है, ठीक है, तो वह उसका प्रभाव आपकी आंख पर कितने समय तक रहता है, ठीक है, आंखों पर जो है तो उसका प्रभाव तो 0.1 सेकेंड तक रहता है, कितने तक? ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको भी याद रखना है। कहाँ से? 0.1 सेकेंड तक उसका जो है तो आपका असर रहता है आपकी आंखों में, ठीक है। इसके बाद स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, ठीक है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, मतलब स्पष्ट विजन के लिए आपको जैसे देखना है तो कितनी दूरी से रख करके कोई वस्तु को देखना, जैसे आप पढ़ते हो तो कितनी दूरी पर आपको किताब रख के पढ़ना चाहिए एकदम परफेक्ट, जैसे अपन स्पष्ट दृष्टि बोलते हैं, वो होता है आपका 25 सेंटीमीटर, ठीक है। कितना होता है? 25 सेंटीमीटर में रह करके पढ़िएगा, एकदम साफ और अच्छी बढ़िया दिखेगा आपको, ठीक है। तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर, ओके, ठीक है। तो ये हो गया सारा कुछ आई के बारे में, ठीक है, रेटिना, बस इतना ही इसके अंदर एक्सप्लेन करना था, बाकी इससे बाहर और क्वेश्चन तो बाकी बहुत सारी चीज़ें यार अगर पढ़ेंगे तो सारी डॉक्टर ही कर सकते हैं अपन इस पर, बट नॉट मच इंपॉर्टेंट, अपने काम में इतना ही फंस जाएगा, इतने में टेंशन मत लो, ठीक है। इसके बाद अपना अगला टॉपिक आ जाता है अपना कौन सा? डिफेक्ट ऑफ विजन। यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं, इसको भी एक बार अपन एक्सप्लेन कर लेते हैं। देखिए, डिफेक्ट ऑफ विजन क्या होता है? सबसे पहले आता है भाई आँख में किसी प्रकार का जैसे दोष आ जाए, ठीक है, तो उसको अपन बोलते हैं डिफेक्ट ऑफ विजन। ये बेसिकली 3-4 प्रकार के दोष जो तो आपको अपनी आंख में देखने को मिलेंगे। पहला क्या होता है? मायोपिया। क्या बोलते हैं इसको? मायोपिया। मायोपिया को इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। क्या बोलते हैं? निकट, जस्ट सेकंड, निकट दृष्टि दोष, ठीक है, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, ओके। ये क्या होता है? नियर साइडनेस myopia is common vision condition in which you can see object near to you clearly but object farther away are blurry। कुल मिला के बात है कि जो आपके पास वस्तु होती है उसे तो आप देख लेते हो, लेकिन जो आपसे दूर है वो आपसे आंखों से ब्लर हो जाता है, उसे आप स्पष्ट नहीं देख सकते। अगर ऐसा कुछ दोष है तो इसको हम लोग बोलते हैं मायोपिया या निकट दृष्टि दोष, ठीक। उल्टा होता है, अगर दूर की वस्तु नहीं देख पा रहे हैं तो निकट,
और अगर निकट की वस्तु नहीं देख पा रहे हैं तो दूर, ऐसा होता है। ठीक है, तो मतलब अगर आप दूर की वस्तु नहीं देख पा रहे हैं तो दोष कौन सा है, निकट दृष्टि दोष है। ठीक है, ये थोड़ा सा डाउट रहता है बहुत सारे लोग को, समझिएगा इसके बारे में। तो जैसे आपको देखा नॉर्मल विजन में कैसा होना चाहिए, ये आपकी मान लीजिए वस्तु रखी हुई है, ये लाइट रे जाती है और अगर इस तरीके से रिफ्लेक्ट होकर के अगर आपके रेटिना पर जो है तो पड़ती है तो इस तरीके से आपका कुछ उल्टा इमेज बन जाता है। देखो उल्टा इमेज बना हुआ है। ठीक है, ये देखो उल्टा इमेज आपकी रेटिना पर बन जाता है और दिमाग इसको सीधा करके पढ़ लेता है। ठीक है, तो ये होता है आपका नॉर्मल विजन। लेकिन जैसे ही आपको मायोपिया हो जाता है यानी कि निकट दृष्टि दोष हो जाता है, वस्तु अपने जगह पर है, रिफ्रैक्शन हुआ, लेकिन जो ये रिफ्रैक्शन होने के बाद पढ़ना कहाँ पे चाहिए था, इस रेटिना पे पढ़ना चाहिए था, लेकिन देख रहे हो उससे पहले ही इमेज बन जा रही, मतलब रेटिना पे पढ़ नहीं रही। जब रेटिना पे नहीं पढ़ रही तो इमेज नहीं बन रही क्लियरली, ये दिमाग वहां तक नहीं पहुंच रही। ठीक है, तो इस प्रकार के दोष को क्या बोलते हैं अपन, मायोपिया बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष। करेक्शन क्या है इसके लिए, देखिए इसके लिए करेक्शन ये होता है कि जैसे ये क्या हुआ ना, ये हुआ यूं कुछ की रिफ्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है, रिफ्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो सकता है इसके किसके कारण हुआ हो, ये जो आपके लेंसेस हैं, ये जो लेंसेस यहाँ पे लगे हुए हैं कन्वेक्स लेंस, इसकी ये थोड़ा सा मोटा हो गया हो, मोटा हो गया हो मतलब सिलियरी जो मसल्स यहाँ पे लगी हुई थी रिलैक्स हो गई हो, ये रिलैक्स हो गई होंगी तो क्या होता है इसके अंदर रिफ्रैक्शन ज़्यादा हो गया, रिफ्रैक्शन ज़्यादा हुआ तो इनका जो फार पॉइंट है पास आ गया, मतलब यहीं पर ही मिल गए। ठीक है, जाकर के रेटिना पे नहीं बनी इमेज, तो इसके लिए क्या करते हैं, जो इसके लिए क्या करते हैं अपन, एक अवतल लेंस यूज करते हैं। ठीक है, कौन सा लेंस यूज करते हैं अपन, कनकेव लेंस यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, इसका जो करेक्शन है वो क्या है, कनकेव लेंस यूज करते हैं। ठीक है, कनकेव लेंस यूज करते हैं। ओके, कनकेव लेंस लगा देते हैं, ये क्या करेगा, ये जो आपका पॉइंट यहाँ पे पास आ गया था इसको जाकर कहाँ पे पहुँचा देगा, रेटिना पे पहुँचा देगा। ठीक है, रेटिना पे, क्योंकि आप जानते हो ये जो आपका कनकेव लेंस होता है किस प्रकार का होता है, डाइवर्जिंग लेंस होता है। क्या होता है, डाइवर्जिंग, तो जो पास में ही सिकुड़ करके मिल जा रहे थे इसको थोड़ा सा फैला के मिलाएगा, जैसे फैलाएगा कहाँ तक पहुँच जाएगा, रेटिना तक पहुँच जाएगा। तो आप जानते हैं कनकेव लेंस एक प्रकार कैसा लेंस होता है, डाइवर्जिंग लेंस होता है। ठीक है, क्या होता है आपका, डाइवर्जिंग लेंस होता है। ओके, जस्ट सेकेंड, डाइवर्जिंग लेंस होता है। ओके, तो इस केस में जैसे पहले बन जा रहे थे प्रतिबिंब, इसको थोड़ा सा आगे खिसका देगा और कहाँ तक पहुँचा देगा, रेटिना तक पहुँचा देगा। ठीक है, तो एक बात और याद रखनी है इसके केस में, किसके कारण हो सकता है मायोपिया, ये एक रीजन इंपॉर्टेंट होता है। 2-3 पॉइंट यहाँ पे लिख देता हूँ, इनको फटाफट याद रख लीजिएगा, बस काम हो जाएगा आपके इतने पे। ठीक है, जैसे क्या हो सकता है इसके केस में, लेंस बिकम थिक। ठीक है, पहला पॉइंट यही होता है, लेंस बिकम थिक, जो आपका लेंस मोटा हो जाए, मतलब किसके कारण होगा, सिलियरी मसल्स विल कॉन्ट्रैक्ट, है ना, सिलियरी मसल्स आपकी, सॉरी मैंने यहाँ पे रिलैक्स बोल दिया था, रिलैक्स नहीं होंगी इस केस में, कॉन्ट्रैक्ट होगी तभी तो मोटा होगा ना, रिलैक्स होगी तो पतला हो जाएगा, कॉन्टैक्ट हो जाए। ठीक है, तो लेंस बिकम थिक किसके कारण होंगी, सिलियरी जो आपकी मसल्स हैं। ठीक है, सिलियरी जो आपकी मसल्स हैं, सिलियरी जो आपकी मसल्स हैं वो क्या हो जाए, विल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं तो क्या होगा, थोड़ा सा मोटा हो जाएगा लेंस, मोटा होगा तो रिफ्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगा और पास में इमेज बन जाएगी। ठीक है, तो उसको दूर करने के लिए अपन क्या यूज कर लेते हैं, कनकेव लेंस पहले लगा देते हैं। ठीक है, आई बाल बिकम लार्जर। ठीक है, दूसरा केस ये हो सकता है, आई बाल बिकम्स लार्जर। ठीक है, बिकम लार्जर, दूसरा पॉइंट ये हो सकता है। ठीक है, ओके, और ठीक है, बस यही 2-3 रीजन होते हैं, बस इन्हीं को याद रख लीजिए, बस काफ़ी है तो। ठीक है, तो ये होता है। और अब इसका करेक्शन क्या है, करेक्शन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि अगर आपको मायोपिया हो गया तो किस प्रकार का लेंस यूज करते हैं, तो याद रखिएगा कौन सा लेंस यूज करते हैं अपन, कनकेव लेंस यूज करते हैं, जो एक प्रकार का डाइवर्जिंग लेंस होता है। कैसा होता है, डाइवर्जिंग लेंस होता है। ठीक है, याद रख लीजिए, बहुत कंफ्यूजन होता है, डाइवर्जिंग लेंस है लेकिन अगर कनकेव मिरर की बात करेंगे अपन, ठीक है, तो फिर वो कन्वर्जिंग होता है। ठीक है, वो कन्वर्जिंग होता है। यहाँ पर बात करते हैं लेंस की, तो लेंस आपका कैसा लेंस है, डाइवर्जिंग लेंस है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना इस चीज़ पे। अगला चलते हैं, अगला डिफेक्ट है अपना कौन सा, हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया केस में क्या होता है, कंडीशन ऑफ द आई वेयर इज द इमेज नियर बाई ऑब्जेक्ट इज फॉर्म बिहाइंड द रेटिना, जो आपकी पास की वस्तुएं हैं आप उनको क्लियर नहीं देख पाते हैं। ठीक है, जो आपकी पास की वस्तुएं उनको आपको जो है क्लियर नहीं देख पाते हैं। क्या होता है उस केस में, देखिए होता यूँ है कि जैसे नॉर्मल कंडीशन पे तो ऐसा होना चाहिए था भाई, यहाँ पे कोई वस्तु यहाँ से आई, ठीक है, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाकर के इमेज बन जानी चाहिए थी रेटिना पे। ठीक है, लेकिन होता यूँ है ना कि ये रेटिना से बाहर चला जाता है, रेटिना से बाहर, मतलब इस केस में सीलियरी जो मसल्स हैं वो बहुत रिलैक्स हो गई हैं। भैया आप समझो ना, थोड़ा सा ये समझो, जैसे मान लेता हूँ कि अगर ये नॉर्मल है, कुछ ऐसा आपका लेंस है, ठीक है, समझिएगा, तो इस केस में सब कुछ सही बन रहा था। अब अगर यही लेंस है, इतने में से अगर रिफ्रैक्शन और तो परफेक्ट जा रहा था रेटिना पे, पर अगर यही चीज़ क्या होगी, थोड़ी सी पतली हो जाए, और पतली कब होगी ये लेंस आपकी, पतला कब होगा,
थोड़ा सा। जब ये पतला होगा, जब आपकी जो सीलियरी मसल्स यहाँ पे लगी हुई है ना इस तरीके से, ठीक है, अगर ये रिलैक्स कर जाएं, अब ये रिलैक्स कर जाएं अगर, तो ये क्या हो जाएगा, पतला। अब जैसे ही पतला होगा आप जानते हैं फोकल लेंथ बढ़ जाती है। भाई इसकी पावर क्या है, इसकी पावर ज़्यादा है लेकिन फोकल लेंथ कम है। ये पिछले लेक्चर में अपन ने पढ़ा, पावर ज़्यादा फोकल लेंथ कम। सेम चीज़ यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसकी पावर कम है लेकिन फोकल लेंथ ज़्यादा है। तो जैसे ही पतला हुआ मतलब सीलियरी मसल्स रिलैक्स हुई, पावर कम हो गई और फोकल लेंथ बढ़ गई तो क्या होगा, ये जो वाला आपका इमेज है क्रॉस कर जाएगा रेटिना को, बाहर चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, जब यहाँ पे चला गया तब क्या करेंगे, मतलब बाहर चला गया ना, तो कुछ ऐसा इमेज लेंस लगाइएगा इसमें कि जो और कन्वर्ज करे और इमेज को देखो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या किया भाई, यहाँ पे जब ये था बाहर मतलब अंदर ही रह जा रहा था, इसको हमने क्या किया भाई, ऐसा लाइए थोड़ा और डाइवर्ज करे, बहुत जल्दी कन्वर्ज होकर के पहले ही बना दे रहा है, हमको खिसकाना है कम से कम रेटिना तक, तो हमने कुछ ऐसा लगाया जो डाइवर्ज कर रहा था, कनकेव लेंस लगाया। यहाँ पर क्या है कि बाहर भेज दे रहा है, तो इसको थोड़ा ऐसा करिए कि कन्वर्ज करे और पहले बनाना है अपने को, तो हम क्या लगाएंगे, एक कन्वेक्स लेंस लगाएंगे। क्या लगाएंगे, एक कन्वेक्स लेंस लगाएंगे, जो क्या करेगा, जो इमेज को पहले कर देगा और कन्वर्ज कर देगा लाइट को। ठीक है, और कन्वर्ज करके कहां पे ला देगा, रेटिना पे। तो जब बात आती है हाइपरमेट्रोपिया की, तो अपन कौन सा लेंस यूज करेंगे, उस केस में लेंस यूज करेंगे कन्वेक्स लेंस। ठीक है, कन्वेक्स लेंस। ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया कहाँ कौन सा यूज करेंगे अपन, कन्वेक्स लेंस। कहानी क्लियर है, ठीक है, कहानी क्या है, क्लियर है। जैसे ये मान लीजिए ये ऐसे हो गया पतला, तो उसके पहले एक और लगा दो, ये लो भाई, यहाँ पे थोड़ा मोटा था तो एक ही रिफ्लेक्ट कर दे रहा था, अब यहाँ पे दो लगा दो, पहले इससे मुड़ेगा थोड़ा सा, फिर इससे जाएगा, फिर इससे मुड़ेगा, थोड़ा और कन्वर्ज हो जाएगा तो पहले बन जाएगी इमेज। ठीक, यही लॉजिक है इसका। ओके, तो ये होता है आपका कौन सा, कन्वेक्स लेंस। यहाँ तक कहानी क्लियर है। अगला चलते हैं, तो दो समझ में आ गया ना। अच्छा, इसके पीछे भी कुछ कुछ रीजन होते हैं, तो बस यही रीजन है मैंने जो बताया, सिलेरी मसल आपकी रिलैक्स हो जाए तो ऐसा होता है। ठीक है, ठीक है, इसमें लिख सकते हो, 2-3 पॉइंट लिख सकते हैं आप। ठीक है, इसमें क्या लिख सकते हैं आप, इंपॉर्टेंट पॉइंट बना करके। क्यों होता है ये ऐसा, ऐसा इसलिए होता है कि लेंस आपका क्या हो जाए, लेंस बिकम थिनर। थिनर मतलब पतला हो जाए। वहाँ पे क्या हुआ था, वहाँ पे मोटा हुआ था, थिकर हुआ था, यहाँ पे पतला हो जाए। ठीक है, कैसे होगा ये, सीलियरी जो मसल्स हैं आपकी, ठीक है, जो आपकी सीलियरी मसल्स हैं वो क्या हो जाए, रिलैक्स हो जाए। ठीक है, सीलियरी मसल आपकी जो है तो रिलैक्स हो जाए, तो ये होता है एक। ओके, तो जो इमेज होती है वो रेटिना के बिहाइंड यानी कि पीछे चली जाती है। ठीक है, बस ये चीज़ याद रख लीजिएगा। अगली बात कर लेते हैं प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया क्या होता है, ना पास की दिखे ना दूर की दिखे इसको। अच्छा, इसके बारे में मैंने लिखा है, इसको हिंदी में बोलते हैं दूरदृष्टि दोष। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, दूर दृष्टि दोष, इसको बोलते हैं अपन दूरदृष्टि दोष। ठीक है, अगला वाला अगर पॉइंट देखते हैं, ये अपना कौन सा है, प्रेसबायोपिया, इसको बोलते हैं अपन जरा दृष्टि दोष। ठीक है, क्या बोलते हैं, जरा दृष्टि दोष। ये क्या होता है आपका, ये होता है इसमें ना तो आपको क्लियरली पास की वस्तु दिखाई देती है ना दूर की। ठीक है, ना पास की ना दूर की, कुल मिला के दिखती ही नहीं है। ठीक है, ऐसा होता है आपका जरा दृष्टि दोष। इस केस में क्या होता है, इस केस में जो अपन करेक्शन अप्लाई करते हैं, करेक्शन मतलब किस प्रकार का लेंस यूज करते हैं, यहाँ पे यूज करते हैं, याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बाईफोकल लेंथ। ठीक है, बाईफोकल लेंस। ठीक है, बाईफोकल लेंस मतलब जिसके ऊपर वाला पार्ट ऐसा लगाते हैं। ठीक है, कुछ लोग आप देखे होगा ना, जो लोग थोड़ा सयाने हो जाते हैं, बाबा जी लोग हमारे, उनके में देखिएगा ऊपर वाला देखेंगे थोड़ा ज़्यादा दिखेगा, नीचे वाला देखेंगे थोड़ा कम दिखेगा, मतलब बाईफोकल लेंस होता है वो, समझ रहे ना, बाईफोकल लेंस होता है। मतलब ऐसे ही आधे वाले पार्ट के अंदर तो कौन सा रहेगा, कनकेव, नीचे वाले में रहेगा कन्वेक्स। ठीक है, ऊपर वाला रहेगा आपका कनकेव, नीचे रहेगा आपका कन्वेक्स। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अपन बाईफोकल लेंस। ठीक, कब यूज करते हैं, प्रेसबायोपिया के केस में, बस इतना इंपॉर्टेंट यही याद रखिए। अगला होता है आपका एस्टिमेटिज्म। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन दृष्टि वैषम्य। क्या बोलते हैं, दृष्टि वैषम्य, दृष्टि वैषम्य। ठीक है, दृष्टि वैषम्य। ठीक है, ये क्या होता है, देखिए कॉर्निया में बेसिकली जब डिफेक्ट आ जाता है, क्या आता है, कॉर्निया में डिफेक्ट। ठीक है, कॉर्निया में जब किसी प्रकार का डिफेक्ट आ जाता है तो उस केस में होता क्या है, आपको कोई पर्टिकुलर एक्सिस में दिखाई नहीं देता, ना तो कभी हो सकता है आपको हॉरिजॉन्टल एक्सिस ना दिखे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऊपर नीचे ना दिखे, सॉरी लेफ्ट राइट ना दिखे, या तो हो सकता है कि आपको वर्टिकल एक्सिस में ना दिखे। ठीक है, ऐसा कोई एक डायमेंशन हो सकती है कि जिसमें आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक है, मतलब एक डायमेंशन पर्टिकुलर या तो हॉरिजॉन्टल में नहीं दिखेगी या तो वर्टिकल पे नहीं दिखाई देगा। ठीक है, या तो हॉरिजॉन्टल में या तो वर्टिकल पे, या तो
हॉरिजेंटल में या वर्टिकल में, पर्टिकुलर कोई एक डायमेंशन में दिखाई नहीं देता है, ठीक है, वर्टिकल में दिखाई ना दे, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं अपन, दृष्टि वैषम्य, ठीक है। कॉर्निया अगर डिफेक्ट आ जाता है तो फिर उसके केस में कॉर्निया ही चेंज करना पड़ता है, ठीक है। कॉर्निया जानते, जो लोग नेत्र दान करते हैं कॉर्निया दान करते हैं तो वही चेंज कर देते हैं, ठीक है। ये होता है आपका एस्टिमेटिज्म, ओके। इसके बाद चलते हैं, अगला टॉपिक है अपना आंसू, ठीक है भाई। आंसू बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या होते हैं ये आंसू, ठीक है। आंसू क्या होते हैं आंसू? टीयर्स आर क्लियर लिक्विड सिक्रेटेड बाय लैक्रीमल ग्लैंड, ठीक है। आपकी आंखों में एक ग्लैंड होता है जिसे बोलते हैं लैक्रीमल ग्लैंड्स, ठीक है, लैक्रीमल ग्लैंड्स, या जिसको अपन टीयर ग्लैंड्स भी बोलते हैं, वहां से आंसू जो है तो सिक्रीट होते हैं, ओके। ये आंसू जो है तो आपके सिक्रीट होते हैं, ओके। कितने प्रकार के होते हैं ये आंसू, ठीक है, आंसुओं के भी प्रकार होते हैं, ठीक है। जब गर्लफ्रेंड धोखा दे तो एक आंसू, ठीक है, समझ रहे हो ना। फिर एक दूसरे वाले आंसू, समझ रहे हो, बहुत प्रकार के आंसू होते हैं। तो ये क्या होता है आपका, जैसे बेसल टीयर्स, ठीक है। ये बेसल टीयर्स क्या है, ठीक है। ये बेसल टीयर क्या करते हैं समझिए, इनके बारे में 3-4 स्टेप लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ये क्या होते हैं, कॉर्निया को वेट करने का काम करते हैं, कॉर्निया को वेट रखने का कार्य करते हैं, ठीक है। दूसरा क्या करते हैं, लाइजोजिम, इनके अंदर ही बेसल टीयर्स के अंदर एक बैक्टीरिया होती है जिसको अपन बोलते हैं लाइजोजिम, ठीक है। लाइजोजिम ये एक प्रकार की क्या है, बैक्टीरिया है, ओके। लाइजोजिम एक प्रकार की क्या होती है, बैक्टीरिया होती है, ठीक है, ठीक है। सॉरी, लाइजोजिम एक प्रकार का एंजाइम होता है जो बैक्टीरिया को मारने का काम करता है, ठीक है, सॉरी माय मिस्टेक। लाइजोजिम एक प्रकार का एंजाइम पाया जाता है इसी बेसल टीयर के अंदर जो बैक्टीरिया को मारने का काम करता है, ठीक है, जो बैक्टीरिया को मारने का काम करता है, ठीक है, जो बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। लाइजोजिम एक एंजाइम होता है जो बैक्टीरिया को मारने का काम करता है, ठीक है। और इसके अंदर होता है आपका सॉल्ट, ठीक है, थोड़ा बहुत सॉल्ट भी पाया जाता है। ये होता है आपका बेसल टीयर्स, ओके। दूसरा होता है आपका रिफ्लेक्स टीयर, क्या होता है आपका, रिफ्लेक्स टीयर। ये रिफ्लेक्स टीयर क्या करते हैं, ये रिफ्लेक्स टीयर तब निकलते हैं जब मान लीजिए धूल आँख में पड़ जाए या मिर्ची लग जाए, ठीक है, ऐसे केस में निकलते हैं आपके कौन से, रिफ्लेक्स टीयर, ठीक है। एक है आपका फेवरेट जो आप निकालते हो अकेले में, वो क्या होता है, साइकिटिक टीयर, ठीक है, साइकिक टीयर। ये साइकिक टीयर क्या होती है, ये साइकिक टीयर जब आप बहुत ज़्यादा सैड होते हो, जब आपका दिल टूटता है, ठीक है, उस केस में ये वाले टीयर निकलते हैं, ठीक है, ये वाले साइकिक टीयर, ओके। तो ये होता है भैया आपके आंसू, ठीक है। जिंदगी में एक बात याद रखना, कभी किसी के लिए आंसू मत बहाना, ठीक है, क्योंकि जो आपके आंसुओं के काबिल होगा वो कभी आपको रोने नहीं देगा, और आप जिसके लिए रो रहे हो यकीन मानो वो आपके आंसुओं के काबिल नहीं, ठीक है, समझ रहे हो। तो जो छोड़ के जाए उसको जाने दो, ठीक है। किसी के लिए भी ये इंपॉर्टेंट आंसू मत बहाया करिए, ठीक है। हाँ चलिए आगे चले। अगला क्या है आपका, पोलराइजेशन, ठीक है। एक आखिरी टॉपिक रह गया था, वैसे ह्यूमन आई के बारे में हमने सारा कुछ पढ़ लिया, इससे बाहर नहीं जाएगा, इतने ही क्वेश्चन बनते हैं अपने में। सब इंजीनियर में इससे ज़्यादा तो ऐसे पढ़ने लायक है नहीं, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा है, फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, बायोलॉजी भी है, बहुत है ये। पोलराइजेशन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। पोलराइजेशन क्या होता है, बेसिकली ये जो लाइट होते हैं उनके मल्टीपल डायरेक्शन पे मूवमेंट होते हैं, ठीक है, लाइट का मल्टीपल डायरेक्शन पे मूवमेंट। अब जैसे मान लो अचानक आप सूरज की तरफ देखते हो तो आँख क्या होती है आपकी, चौंधिया जाती है, ठीक है। वैसे अगर आपके आँख में कोई अचानक टार्च मार दे तो क्या होता है, चौंधिया जाए। तो मल्टीपल डायरेक्शन में लाइट का मूवमेंट बोल सकते हैं इसको, इसी को अपन पोलराइजेशन इस प्रोसेस को बोलते हैं, ठीक है। मल्टीपल डायरेक्शन में लाइट का मूवमेंट, ठीक है, ठीक है, लाइट का मूवमेंट आप कभी देखते हैं, जैसे अचानक आँख में लाइट पड़ जाए तो उसके कारण क्या होता है, हम लोग यहाँ पर एक पोलेराइड कांच यूज कर लेते हैं। क्या यूज करते हैं, एक पोलेराइड, ठीक है, क्या यूज कर लेते हैं, पोलेराइड। बेसिकली एक छन्ना लगाते हैं, जैसे ना क्या मतलब बहुत मल्टीपल डायरेक्शन में इधर साइड तरंग दैर्घ्य हो रही है लाइट की, ये यूं 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 यूं, ठीक है, ऐसे कुछ हो रही है, ठीक है। तो अपन लोग क्या करते हैं, एक पोलेराइड लगा देते हैं यहाँ पे। ये बेसिकली गाड़ी के कांचों वगैरह में यूज किया जाता है। जैसे क्या है ना, अब जैसे गाड़ी का सामने से अगर कोई लाइट आ गई तो एकदम चौंधिया जाएगा आदमी, तो उसमें क्या पोलराइड लगा देते हैं। ये पोलराइड क्या करता है, बेसिकली ये पोलराइड एक छन्ना है, ऐसे बोल सकता हूँ अगर देसी भाषा में समझाऊँ तो। ये पोलराइड क्या होता है, एक छन्ना होता है जो इस प्रकार की जो लाइट आ रही है इसको छान करके एक डायरेक्शन में कर देते हैं। ये लो कितना भी है, अब ऐसे ही चलेगी लाइट, ठीक है। तो ये होता है आपका पोलराइड, ठीक है। बस इतना ही कॉन्सेप्ट है इसका, ओके। बस इतना ही इंपॉर्टेंट पार्ट था इसका, आई थिंक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी आपके चैट बॉक्स के अंदर, ठीक है। तो आशा करता हूँ बस पढ़ते रहिए, और इसी के साथ आपका ऑप्टिक्स वाला चैप्टर फिनिश हुआ, ठीक है। ऑप्टिक्स वाला चैप्टर जो है तो
फिनिश हुआ। अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर, जो कि है आपका कौन सा, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। देन आएगा आपका अगला चैप्टर फिजिक्स इन आवर डेली लाइफ। 2 दिन का है, 2 दिन लेक्चर में खत्म कर देंगे, ठीक है। पढ़ते रहिए, फटाफट आएंगे अब सारे लेक्चर। ओके, तो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच।